और रणभूमि में इस वक्त आपको एक और बड़ी खबर बता दे, भारत ने जिस तरह पाकिस्तान पर जबरदस्त प्रहार किया, प्रचंड प्रहार ऑपरेशन सिंदूर के तहत न केवल आतंकवाद के 9 ठिकानों को ध्वस्त किया, मुरीद के और बहावलपुर जिनमें शामिल है, बल्कि जब पाकिस्तान ने पलटवार करने की कोशिश की तो उसके बाद पाकिस्तान के 13 एयर बेसेस और रेडार सेंटर्स को भारत की सेना और वायुसेना ने ध्वस्त कर दिया, धराशायी कर दिया। उसके बाद पाकिस्तान एक बार फिर चीन के कदमों में जा गिरा है। पाकिस्तान ने चीन से उसके अत्याधुनिक J-35 फाइटर्स की मांग की है। यही नहीं, पाकिस्तान को अब समस्या उसकी पश्चिमी सीमा पर यानी अफगानिस्तान से लगी सीमा पर भी आ रही है और इसीलिए एक महत्वपूर्ण बैठक चीन, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच हो रही है। अफगानिस्तान के भी विदेश मंत्री इस समय चीन में है। पाकिस्तान को पता चल गया है कि भारत से पंगा लेना उसके लिए कितना खतरनाक, जोखिम भरा और आतंक के लिए जानलेवा है। पाकिस्तान ने जो मिसाइल हमले किए हैं उससे तो हिंदुस्तान को कुछ भी नहीं हुआ और पाकिस्तान ने किसी किस्म के सैटेलाइट इमेजेस नहीं दिखाए, जबकि हिंदुस्तान की आर्मी एयरफोर्स वाला ने अपनी ब्रीफिंग्स में वो सैटेलाइट इमेजेस नूर खान एयरबेस के ऊपर जो हमले हुए हैं वहां पे भी दिखाया उन्होंने कि बिल्डिंग कैसे डैमेज हुई है। फिर उन्होंने जो रहीम यार खान में हमला है वो भी दिखाया। पाकिस्तान ने जो मिसाइल मारे हैं उनका इम्पैक्ट नहीं हुआ, वो एक्यूरेट भी नहीं होंगे और ये कंप्लेन पहले भी थी कि मिसाइल हमारे एक्यूरेट नहीं। पाकिस्तान की गीदड़ भभकियों का दम निकल गया है। पाकिस्तान के लोगों को पता चल गया है कि जिन मिसाइल पर वो नाज करते थे वो भीगे हुए कारतूस निकले। क्योंकि पाकिस्तान साइड से ना तो कोई दिखाए गए हैं सैटेलाइट इमेजेस और फिर उन्होंने उधमपुर के एयरपोर्ट पे जहां पाकिस्तान ने कहा कि हमने सब कुछ डिस्ट्रॉय कर दिया है, सारे नाकारा बना दिए हैं, ये हमारी स्टेटमेंट थी, मैं भी दोहराता रहा हूँ पाकिस्तान के पीछे पीछे। वो उन्होंने दिखाया कि उधम एयरपोर्ट के पहले के इमेज और बाद के इमेज हैं 12-13 मई के, और उधम एयरपोर्ट को किसी किस्म का कोई नुकसान उसके रनवे को नहीं पहुंचा। अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि पाकिस्तान ने जो मिसाइल मारे हैं उनका इम्पैक्ट नहीं हुआ, वो एक्यूरेट भी नहीं होंगे। पाकिस्तान की सेना हार के बावजूद हमेशा झूठ बोलकर अपनी जीत के दावे करती रही है, चाहे कोई भी जंग हो। पाकिस्तान की सेना अपनी हार को जीत बताती है और भारत की नफरत में अंधी जनता उसे मान भी लेती है। लेकिन सोशल मीडिया के इस जमाने में जिस तरह से भारत ने पाकिस्तान पर हमले के सबूत पेश किए, उसके बाद पाकिस्तान परस्त पश्चिमी मीडिया भी आसिम मुनीर और शहबाज शरीफ के देश को बचा नहीं पा रहा। 24 मुकामात को हिट किया आज़ाद कश्मीर में, पाकिस्तान में, बहावलपुर के अंदर, मुरीद के में, और वो सारे जो हैं जिन जिन बिल्डिंग्स पे उनको जाके लगना था स्कैल्प एक्यूरेटली जाके उन्होंने हिट किया और हम कुछ भी नहीं रोक सके। उसके बाद उन्होंने ब्राह्मोस यूज़ किए जो रशियन और इंडियन ताउन से इश्तराक से बने हैं और उन्होंने जहां जहां वो मारना चाहते थे खासा प्रिसाइजली उन्होंने हिट किया। भारत से मुंह की खाने के बाद पाकिस्तान को समझ में आ गया कि लड़ाई उसके बस की बात नहीं। इसीलिए पाकिस्तान के विदेश मंत्री भागकर 3 दिन के लिए चीन रवाना हो गए, जहां पर चीन पाकिस्तान और अफगानिस्तान की दुश्मनी कम करवाने में जुट गया है। मंगलवार को बीजिंग में चीन, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के विदेश मंत्रियों की बैठक हो रही है। इसका मकसद पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में तनाव कम करना है। भारी भरकम आर्थिक और कूटनीतिक समर्थन देने का वादा कर चीन अफगानिस्तान को साधने में जुट गया है। ऑपरेशन सिंदूर पूरा होने के बाद विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अफगानिस्तान के विदेश मंत्री से फोन पर बात की थी, जिससे चीन और पाकिस्तान परेशान हो गए। लेकिन एक्सपर्ट का मानना है कि पाकिस्तान के विदेश मंत्री की चीन की तरफ दौड़ की एक वजह उसके हथियार भी हो सकते हैं, जो उसे भारत के हमलों से बचा नहीं पाए।